हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 32 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 32 में भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 32 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जाग्रोस श्रेणी, बाल्कन पर्वत, आल्प्स, कॉस्केड ये चारों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। प्रश्न 2, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इक्वाडोर में। प्रश्न 3, पृथ्वी के क्रस्ट में एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत मात्रा उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8.13%। प्रश्न 4, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक के अंदर ही उत्पन्न होती है और कर्नाटक में ही बहती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। प्रश्न 5, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगूर मिट्टी या काली मिट्टी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण लाल पीली मिट्टी आंशिक रूप से अम्लीय होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूना की कमी के कारण लाल पीली मिट्टी आंशिक रूप से अम्लीय होता है। प्रश्न 8, भारत में बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 वर्षों के अंतराल पर। भारत में बाघों की गणना 4 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 2967 है। भारत के 18 राज्यों में 51 बाघ अभयारण्य हैं। प्रश्न 9, मेक इन इंडिया पहल के तहत वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25%। प्रश्न 10, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के तहत कुल कितने उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 उद्देश्यों को। इन 7 उद्देश्यों में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं, जिसमें पहला है समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ाना। तीसरा, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा वृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके। चौथा, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना। पांचवा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण करना। छठा, बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन तथा न्याय निर्णयकारी तंत्रों को सुदृढ़ करना। सातवां, बौद्धिक संपदा अधिकार की दृष्टि से मानव संसाधन एवं संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना। प्रश्न 11, वर्तमान समय में कुल कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 उद्योगों के लिए। इन 5 उद्योगों में शामिल हैं, पहला, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ उद्योग, तंबाकू तथा उसके उत्पाद से संबंधित।
तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण से संबंधित। चौथा है औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ से संबंधित। और पांचवा है जोखिम वाले रसायन से संबंधित उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। प्रश्न 12, किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1985। प्रश्न 13, शुरुआती दौर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कितने घटक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 संघटक। शुरुआती दौर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 3 संघटक गेहूं, चावल और दाल था। वर्तमान में इस मिशन में 5 संघटक जिसमें चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। प्रश्न 14, भारत में योजना की अवधारणा को कब स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। प्रश्न 15, खाद्यान्न नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम ने किस शहर में पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुग्राम में। 20 नवंबर 2021 को इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 16, किस वर्ष के बीच मोरारजी देसाई ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1987 से 1995। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी इस पद को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले वर्ष 1887 से 1995 के बीच मोरारजी देसाई इस पद को संभाला था। प्रश्न 17, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल राज्य में। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य के अल्पापुझा में लॉन्च किया गया है। इस संग्रहालय को एलडीएफ सरकार ने दूसरे 100 दिवसीय कार्यक्रम के भाग के रूप में लॉन्च किया है। इस संग्रहालय में मजदूरों के दस्तावेज को सहेज कर रखा जाएगा। प्रश्न 18, पेप्सिको ने किस वर्ष तक 40% तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2030 तक। पेप्सिको ने वर्ष 2040 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। पेप्सिको एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट एवं गैर कार्बोनेटेड पेय, अनाज आधारित मीठे और नमकीन स्नैक्स और अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन और विपणन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वैदिक एरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य भर में 10,000 लड़कों और लड़कियों के नामांकन की उम्मीद की गई है। प्रश्न 20, किस देश ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण भारत के मेजर अनूप ने किया है। इस जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इस जैकेट की खासियत यह है कि यह महिला एवं पुरुष दोनों जवानों को पहनाई जा सकती है।